ये आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। पर्पल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग फुल रेडी हैं एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट देते रहो, अपने आप बात बन जाएगी। थोड़ा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, जीके में जितना ज़्यादा हो पाए कर लो। और टाइपिंग को इग्नोर मत मारना, कंप्यूटर को इग्नोर मत मारना, क्योंकि ब्लंडर हो जाता है। ये सब कुछ होने के बावजूद कंप्यूटर रहेगा तो भी ब्लंडर है, टाइपिंग रहेगी तो भी ब्लंडर है। मैक्स में मिनिमम एक सेशन है, बहुत ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि बोल दिया था, वादा कर दिया था, इसलिए क्वेश्चंस तो सारे डाल दिए आज तक जितने भी आए हैं। लगभग 30+ क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर एसएससी में देखें तो बहुत कम आए हैं। जहां जहां पे मिला क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन डाल दिए, जितने भी पेपर में, मतलब सीडीएस में आए हुए और एसएससी में आए हुए, उसके अलावा भी थ्योरी करवाऊंगा थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। आवाज वगैरह आ रही है? अब मॉक आपके डेली स्टार्ट हो जाने चाहिए, और पहले आपके ऑलिव बोर्ड के मॉक्स खत्म कर देंगे, क्योंकि वो थोड़े से अगर चैलेंजिंग होते हैं, फिर लास्ट में ताकि आपके पास एग्जाम से पहले टेक्स्ट बुक के मॉक। ठीक है, देखो, सबसे पहला पार्ट है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस फॉर्म में है। एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मान लो लिखा हुआ है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा लिखा हुआ है। या और एग्जांपल दे देते हैं, मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है m sin थीटा प्लस n sin s cos थीटा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये वाली फॉर्मेट की बात करें तो इसमें आप देखो साइन थीटा कॉस थीटा। तो शुरुआत में जब मैंने आपको ट्रिगो पढ़ाई थी तो कुछ चीजें बताई थी कि अगर साइन थीटा की बात करें तो जब डायग्राम बनाया हमने साइन थीटा का, तो कुछ ऐसे बनता था, यानी साइन थीटा की रेंज -1 से 1 हो सकती है, यानी -1 से 1 हो सकती है। ना तो 1 से ऊपर जाएगा, ना -1 से नीचे जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर साइन स्क्वायर कर दोगे तो आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू है 0, कि नेगेटिव कुछ नहीं आएगा, मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 1, एंड सो ऑन। मान लो साइन क्यूब की बात कर रहे हो तो बोल दोगे -1 1। साइन की पावर 4 की बात कर दी तो आप बोल दोगे माइनस स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता, ऐसे। सिमिलरली सेम चीज अगर हम बात करें तो कॉस की भी आती है, कॉस थीटा में सेम चीज। ठीक है, यानी अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करें, क्योंकि देखने में डायग्राम जो बनेगा वो थोड़ा अलग बनेगा, लेकिन आप देखो रेंज वही है, 1 से लेके -1 के बीच में। साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये होती है, बेसिक है। और यदि मैं आपको बोल दूं नेक्स्ट चीज जो निकलेगी आपकी, वो निकलेगी सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब देखो इसमें क्या होता है, सेक थीटा की बात करते हैं तो हम बोल देते हैं भाई साहब, जैसे ये, मतलब कि आपने कॉस बनाया, कॉस के अलावा नहीं हो सकती, यानी कॉस के अलावा नहीं हो सकती, बाकी हो सकती है। तो आप बोलोगे -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती, बाकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकती है। मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, बट -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती। कल को अगर आपको किसी ने बोल दिया कि सेक थीटा बराबर 3/4, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सेक थीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, h/b। क्या कभी हाइपोटेन्यूज छोटा हो सकता है बेस से? नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती। कॉसेक का भी ऐसे ही है कि -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती, लेकिन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकती है, बाकी सारी वैल्यू हो सकती है। तो अगर मान लो कल को मैंने स्क्वायर कर दिया तो आप बोलोगे यार इन्फिनिटी तक तो जाएगी, लेकिन 1 से, 0 से नहीं है।
1 से इंफिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। क्यूब कर दिया तो फिर वही ऊपर वाली। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा करता हूं तो बेसिक वही थ्योरी है कि अगर आप बोलोगे 1 से लेके इंफिनिटी तक जा सकती है, क्योंकि अगर मैं सेक और कॉसेक की बात करता हूं तो उस इंटरवल में नहीं आएगा, -1 से 1 के बीच में नहीं आती, बाकी सारी वैल्यू जा सकती है, ठीक है। अगर 10 की बात करते हैं, टेन थीटा या टेन थीटा की बात कर रहे हो तो ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी जा सकती है, कोई बीच में रोक टोक नहीं है। स्क्वायर कर दोगे तो बोल दोगे 0 से इंफिनिटी जा सकती है, कोई बीच में रोक टोक नहीं है। कॉट का भी ऐसे ही है, कॉट थीटा की अगर बात कर रहे हो -इंफिनिटी से इंफिनिटी जा सकती है, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा करूंगा तो भी आप बोल दोगे 0 से इंफिनिटी जा सकती है। अगर मान लो मैंने कल को इंफिनिटी में कुछ भी ऐड कर दिया, एनीथिंग, तो आंसर आता है इंफिनिटी। अगर मान लो माइनस इंफिनिटी में कुछ भी ऐड या सबट्रैक्ट कुछ भी कर दिया तो माइनस इंफिनिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कल को मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन जब बनेंगे तो इस्तेमाल कम किया जाएगा इन सब चीजों को, कॉस साइन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थ्योरी बेसिक था। अब जैसे मैंने जो शुरुआत करी थी वो इस चीज से करी थी कि अगर जब भी ये फॉर्मेट आएगा, अब देखो प्रूफ कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ से मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक तो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है और एक मिनिमम वैल्यू निकलती है। मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी √a² + b², मिनिमम वैल्यू निकलेगी -√a² + b²। यानी कुछ क्वेश्चन के आंसर देख लो आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम जो आ गई वो आ गई m² + n², और मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आ गई -m² + n²। इसकी आ गई मैक्सिमम वैल्यू √2, मिनिमम वैल्यू -√2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ट्रिपलेट है, 5, मिनिमम वैल्यू आ गई -5। कितना क्लियर हुआ? कमेंट्स देख लूं जरा। हाँ यार, इसकी इनकी मदद कर दो कोई, कीर्ति गुप्ता की, ठीक है। इनके घर पे जाके अच्छा नेट लगा दो कोई जाके, गाइस प्लीज। लो पे कर लो कीर्ति, ठीक है। हाँ, चले आगे। तो अगर मान लो जैसे अगर क्वेश्चन ये आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू, ये पेपर में आ चुका है एसएससी सीजीएल, कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ इसकी, तो आप आंसर बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू जो निकलेगी √, प्लस में 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ गया √13। और अगर मिनिमम पूछी होती तो -√13 निकल जाती। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये तो पहला पार्ट था, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, चलो पहले ये, चलो हाँ पहले ये लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इस तरीके से चीजें आ रही है, मान लो सो ऑन। आपको इससे पूछा मैक्सिमम मिनिमम बताओ, तो आप मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करोगे? ट्रेडिशनली 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर आ गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब एक बात बताओ, चाहे साइन अल्फा लिखाओ, साइन 2 थीटा लिखाओ, साइन 3 थीटा लिखाओ, साइन 5000 थीटा लिखाओ, -1 से 1 ही तो रहेगी रेंज, इसकी तो वैल्यू वही रहेगी, थीटा है ना ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो -1/2, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की तो +1/2। यानी आपने एक चीज देखी कि जब इधर पावर 1 है तो मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, लेकिन अगर मैंने स्क्वायर कर दिया होता तो आप बोलोगे मैक्सिमम तो ठीक है कि मैक्सिमम वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही
आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 से, फिर से 2 से 2 बार करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ठीक है, पॉइंट तो ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम की बात हो रही है, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, 0। अगर मान लो कल को मैंने लिख दिया यहां पर ऐसे ही, एक जनरल बात लिख देता हूं कि यानी कि अगर साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा, ठीक है, और n अगर मेरा ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू आएगी -1/2 की पावर n। बट अगर मेरा n इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू तो सही है कि 1/2 की पावर n, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी कि 0 से छोटा नहीं जाएगा ना, स्क्वायर है। तो आप बोलोगे थीटा बराबर 90 या 0 पे ले लेते हैं, दोनों पे मिनिमम जाएगा, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि इवन है, पावर इवन है। तो पार्ट 2 हो गया ये। इस टाइप की चीजें बहुत इस्तेमाल होगी। पार्ट 2 मान लो, मतलब कुछ बेसिक रूल है, उन्हीं से सारी चीजें हो जाती है। किसी को डाउट है? एनी डाउट? हाँ, सब बढ़िया चलेगा। नहीं, परम्यूटेशन तो नहीं है, जितना मैंने प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाया है वही मोर देन इनफ है। प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाया है वो मोर देन इनफ है। मैंने ज्योमेट्री में भी 2-4 चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सिखा रखी है कि हैंडशेक वाला और ये सब, वो इनफ है। और भी चीजें बताई थी कि भाई कितने टाइप्स की टिकट जनरेट होती है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बिना उसके बता रखा है, मोर देन इनफ है। जितना पढ़ा रखा है यार, हमारी आपसे ज्यादा नजर है, हर चीज पे नजर है, ठीक है। ये आपको खुद से फील नहीं हो रहा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ओवर नहीं कर रहा, ठीक है। पहले क्या होता था कि हर एक चीज ओवर करने में भी आपका बेनिफिट था कि भाई, क्योंकि 200 नंबर की मैथ्स होती थी, तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाता था और बढ़िया रहता था, वो बच्चों के लिए फायदेमंद निकलता था। अब वही है कि कम में जितना ज्यादा जो पढ़ा देगा वो जीत गया, ठीक है। और देखो ये, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भैया मान लो लिख दिया a साइन स्क्वायर थीटा और b कॉस स्क्वायर थीटा, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरे से ये बोला गया कि एग्जांपल जैसे मान लो मैंने बोल दिया भाई a साइन स्क्वायर थीटा b कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपसे पता है क्या बोला जाएगा, इस टाइप का फॉर्मेट अगर दे दिया और मैक्सिमम मिनिमम पूछिए आपसे वैल्यू, तो आप बोलोगे जो बड़ा होगा ना, मान लो अगर a बड़ा है तो a मैक्सिमम और b मिनिमम, मतलब जो चीज बड़ी है वो आंसर आ जाएगा। प्रूव करके दिखाता हूं, ऐसे नहीं बात बनेगी, प्रूव करके दिखाता हूं क्या मतलब होता है इस बात का। जैसे मान लो लिख दिया 5 साइन स्क्वायर थीटा और लिख दिया 4 कॉस स्क्वायर थीटा और मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। आप बोलोगे जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, तो आप बोलोगे यार तभी सॉल्व होगा जब सबको एक ही फॉर्म में लाएंगे, यानी 5s² लिखा हुआ है और 1 - s² लिख देता हूं। मैंने बोल दिया 5s² + 4 और -4s², तो आपका आया 4 + s², ये आ गया। मतलब ये क्वेश्चन है, 4 + s² क्वेश्चन है। हाँ, तो आप बोलोगे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 4 में तोड़ दो, 4s² और s², ऐसे करके भी लिख सकता था मैं, तो जैसे मर्जी कर लो। ये आ गया फाइनल। अब आप बताओ अगर मेरे को मैक्सिमम करना है तो s² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 1, यानी 4 + 1 5। तो जो बड़ा होता है वही मैक्सिमम होता है। और अगर मिनिमम करना है तो आप बोलोगे 4 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, तो 4। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको जिसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि मान लो m > n और लिख दिया m sin स्क्वायर थीटा और लिख दिया n cos स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी m क्योंकि m बड़ा है और मिनिमम वैल्यू निकलेगी n। क्या ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया? आया ना? ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग ही दुविधाएं हैं, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। अब देखो और आपको बताते हैं, ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम।
एक और फॉर्मेट होता है, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट होता है। मान लो जैसे आपको बोल दिया कि मेरा कोई होल स्क्वायर है, ठीक है, मान लो लिख दिया 1 माइनस होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है कि 1 माइनस ए स्क्वायर, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे यार नेगेटिव में है ये, ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ भी लूंगा तो 1 में से घट जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ब्रैकेट 0 कर दो। अगर आपने ब्रैकेट को 0 कर दिया तो बात बन जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कल को कि लेट्स से मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू कब निकालोगे? आप बोलोगे ये मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी अगर ब्रैकेट को मैक्सिमाइज कर दिया तो ये हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था एसएससी में, तो अब साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो या तो आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है वो आप याद कर सकते हो, क्या कि जब भी साइन की पावर कुछ भी इवन है और कॉस की पावर इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी 0 और जो मिनिमम वैल्यू निकलेगी वो 45 डिग्री पे निकल जाएगी। या तो ये पता है मुझे, ठीक है, या फिर अगर मुझे ट्रेडिशनली जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? ट्रेडिशनली देखो, आपने बोला एस की पावर 4, सी की पावर 4, ये है क्वेश्चन, तो ऐसे लिख दिया, 2 ये जोड़ दिया और 2 ये घटा दिया, ये तो हम बहुत बार करते हैं। 2ab और 2ab घटा दिया, यानी एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी इसको देख के आप तुरंत बोल सकते थे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो, यानी कि आपका आंसर है 1 माइनस 2s स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये मैक्सिमम कब आएगा? जब ये 0 हो जाएगा। भाई होल स्क्वायर है तो मैंने बोल दिया कि 1 माइनस 0, यानी ये तो हमेशा मैक्सिमम 1 पे ही रहेगा, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। जैसे इस बार का भी आया क्वेश्चन, जिसके वजह से पूरी क्लास डिजाइन करी है मैंने। वैसे जरूरत नहीं है, अगर कोई छोड़ के भी जाता है मैक्सिमम मिनिमम तो चांसेस बहुत ही कम है कि आएगा, बट क्योंकि वादा कर दिया था इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो आपने बोल दिया ये मैक्सिमम वैल्यू, अगर मिनिमम पूछी तो मिनिमम कैसे होगी? एक्स्ट्रा कि 1 माइनस 2, अब एच सी का होल स्क्वायर कितना है? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताया था ना इसको निकालने का तरीका, कि इसका मैक्सिमम कैसे आएगा? जो भी n पावर है उसका होल स्क्वायर कर दो। तो आपने बोल दिया 2 से 2 कट गया तो 1/2 आंसर आया। हम ये भी कह सकते थे कि मैंने 45 पुट कर दिया, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका आंसर बताना। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? जो छोटी है 2। भाई अभी बताया था 2s स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर 3c स्क्वायर, तो कल को मैं 2 प्लस 3 स्क्वायर कर सकता हूं। अब मेरे को मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब यही है, तो मैक्सिमम चाहिए तो आप बोलोगे कि इसको 1 ले लो, यानी मैक्सिमम वैल्यू है 3 और मिनिमम वैल्यू 2, क्योंकि इसको 0 ले लो तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 3 है। बताया था सीपीओ का क्वेश्चन है ये। अभी और आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, यानी कल को मेरे सामने अगर लिखा हुआ है साइन की पावर 24 और कॉस की पावर लिखी हुई है 32, तो मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछेगा आप बोलोगे 1 और मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम पूछेगा नहीं 45 डिग्री पे निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑल द बेस्ट शाश्वत, मेहनत करो बहुत बढ़िया। अगर क्लास कोई बात नहीं यार, कभी भी देख पा रहे हो हमारे को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मोटो यही है कि आप जितने ही बच्चे हैं सिलेक्शन ले लें, ठीक है ना, मेन पॉइंट यही है। इज इट क्लियर? अब देखो, आप बोल रहे हो साइन कॉस के आप भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, कुछ और भी तो आ सकता है, आ सकता है। अगर मान लो सेक की टर्म में आ रहा है या कॉसेक की टर्म में आ रहा है या कॉट की टर्म में आ रहा है या टेन की टर्म में आ रहा है, इसके अंदर कभी भी पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम सबकी इंफिनिटी है। तो जब भी इस टाइप के इनसे बने हुए क्वेश्चन दिखेंगे तो आप सिर्फ इतना करोगे
एक चीज होती है अरिथमेटिक मीन, यानी मान लो अगर मुझे ए बी सी एन का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एन। और अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप बोलोगे जितनी भी पावर एन है इन सबको प्रोडक्ट कर दो, ए बी सी और 1/n, जितनी बार भी आ रहा है, मतलब जितने भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो नंबर है ए और बी, इसका अरिथमेटिक मीन जो आएगा ए एम वो आएगा ए प्लस बी का आधा, और जो जी एम आएगा वो आएगा ए और ए इंटू बी का रूट हाफ। जितनी बार है उतनी पावर। तो हमें दुनिया भर के फॉर्मूले करने के बजाय सिर्फ इतना सोचना है, वरना स्टैक कोसेक के भी फॉर्मूले मैंने खुद करा के, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप सिर्फ इतना करिए कि हर एक चीज ना टेन और कॉट की टर्म में ले आओ। हर एक चीज का मतलब है कि चाहे सेक वाला है, ठीक है, जैसे मान लो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ला सकता हूं। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब कॉसेक से भी ला सकते हो। अगर मैं टेन और कॉट में ले आया, ठीक है, तो इसमें फायदा ये रहेगा, कल को मान लो मेरे पास क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, मिनिमम बताओ, मैक्सिमम थोड़ी ना। तो मिनिमम कैसे निकालोगे, आप बोलोगे ए एम इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू जी एम होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे ए एम इज टी प्लस सी बटे 2 इज ग्रेटर देन रूट के अंदर, क्योंकि 2 है तो टी इंटू सी, ये तो 1 होता है, यानी आप बोल दोगे सीधा सीधा कि टी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो मिनिमम 2 जाएगा, मैक्सिमम इंफिनिटी तक जा सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। आप बोल भी सकते हो भाई मैंने 45 पुट किया था, ये क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा देखना आप। जैसे कि क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि 4t स्क्वायर 9t स्क्वायर, आपने बोला एक टर्म है अल्फा जो है 4t स्क्वायर, एक टर्म है बीटा जो है 9 कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा का am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, तो डिवाइड बाय 2 इज ये आ गया। तो आपने बोला ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला कि अगर 9 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी 4 10 स्क्वायर थीटा और 9 कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, रूट में डाल दो 4, टी स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट जाएगा 9, 36 यानी 6, तो अंडर रूट 6 इंटू 12, यानी कि 12 मिनिमम वैल्यू है, खत्म। मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है। निकाला किसी ने? अभी तक नहीं निकाला। THSL में आया था सीधा। अब कोई बच्चा बोले यार टेन और कॉट का ठीक है, आप सेक और कॉसेक का तो बताओ। नहीं बता रहा मैं, सेक और कॉसेक का मैं उसी से बताऊंगा, टेन और कॉट से, या फिर आपका जब भी इनवर्स दिखे, अगर मान लो ये दिख रहा है, अभी अभी आएगा वो सेक और कॉसेक वाला। अब जैसे ये है तो आपने बोला ये इनवर्स है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एक्स है इधर, ठीक है, वही am इज, ये सब में लग जाता है लेकिन फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए सिर्फ इसी में लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे तो डिफरेंशिएशन से भी हो जाता है, अब वो थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको मैं। डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, रूट में जैसी लेंगे इससे ये कट गया तो 25 अट्ठे 200, तो आपका आंसर आया ग्रेटर देन 2, और इसको अगर लिखेंगे 10 रूट 2, तो 20 रूट 2 मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम कितनी जाएगी, इंफिनिटी, क्योंकि यार कॉसेक की तो इंफिनिटी वैल्यू है ना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पूछेगा नहीं, हमेशा मिनिमम पूछेगा। इनवर्स वाले में हमेशा ऐसे कर सकते हो आप जब कट रहा है। जैसे मैं और अगर आपको बताऊं, ये वाला भी सेम, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा ये नहीं, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी नहीं है। तो आप तुरंत बोलोगे कि am इज ग्रेटर देन 25 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9
sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इससे ये कट गया मल्टीप्लाई में, 25 निम आपका सीधा कितना आ गया 225, 15 दूनी 30, यानी 30 ये 15 आ गया, 30 मिनिमम वैल्यू है। आए हुए क्वेश्चन है सारे। अब देखो इसकी, अब हमें पता है कि a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम कितनी आती है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये आ गया। अगर मान लो कल को मैंने आपसे पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन, ये CDS में आया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो जो छोटा होता है वो मिनिमम होता है, तो ये मिनिमम है, यानी मिनिमम वैल्यू है 9 और मैक्सिमम वैल्यू है 16। याद आया कैसे करवाया था, क्योंकि 9 प्लस 7 टी स्क्वायर बच गया, तो मिनिमम में आप बोलोगे इसको 0 ले लो, मैक्सिमम में ये 1 हो जाएगा, तो मिनिमम में 9 प्लस 0, मैक्सिमम में 9 प्लस 7 यानी 16 हो जाता। अभी और बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये आया हुआ CDS का क्वेश्चन है। मिनिमम मार्क, मिनिमम बताओ, तो मिनिमम 3 है, ये मैक्सिमम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी तक पूछा है SSC ने, आपने बोला s स्क्वायर t स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, क्योंकि sec वाला और cosec वाला मैंने बताया ही नहीं, ठीक है। cosec का पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख रहे हो, फिर टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे है मान लो, ठीक है। तो आपने बोल दिया इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 2 3 3 तो ये हो गया। अब 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, मैक्सिमम की तो जरूरत नहीं है। इसको मिनिमाइज कैसे करोगे, आप बोलोगे कल को अगर ये क्वेश्चन आ गया कि 2 टेन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख दो 3 प्लस ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी 2, तो 3 प्लस 2 इंटू 2 7 आंसर है। इसमें एक सिली मिस्टेक कर देते हैं बंदे, 6 सिली मिस्टेक, ऑप्शन में सिली भी 6 भी आ जाता है कभी कभी मॉक में। और ये कैसे निकाला मिनिमम, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का आधा वही am इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 1 ही आ गया, तो 2 टी स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का 2 से बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 2 है। और देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मिनिमम वैल्यू आप फिर से वही करोगे, 4 टी स्क्वायर और 9 कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, रूट में इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 4 दिन 36 36 यानी 6 दूनी 12, 12 आंसर आ गया, मिनिमम वैल्यू 12 है। कुछ टॉपिक में कुछ है ही नहीं, पता नहीं जबरदस्ती। अब एक चीज और, इसको देखो, इसको बोलोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसको बोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे भाई ये 2 प्लस टी स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 2 4, तो ये 4 आंसर है। ये कोई क्वेश्चन आपको अलग से करने की जरूरत है, बने हुए हैं फॉर्मूले, इसकी जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतना करना है बस। इसका बताओ, तो आप बोलोगे 2 इंटू रूट में 7 इंटू 56, यही आएगा, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm कर रहा हूं, ठीक है। तो 56 का मतलब है 14, 4, तो आप इसको बोल सकते हो 14 इंटू 4, तो 2, तो 4 रूट 14, ये आ गया। अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये होल स्क्वायर है कंप्लीट, अभी बताएंगे, इसको बताएंगे आगे बताएंगे। इसको देखो, फिर से आप बोलोगे एक दूसरे से कट रहा है, यानी 2 रूट में 9 इंटू 2,
तो 3 बार आ गया, यानी कि 6√2, 3 दूनी 6√2, 18। देखो इसको ऐसे भी लिखा हुआ है इन्होंने, एक ही बात, ये बाद में ये बताऊंगा अभी। इसका आंसर बताओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 1। बताया था ना, सेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 से लेके इंफिनिटी जाएगा, 1 से लेके इंफिनिटी, तो 11 आंसर है। 0 मत ले लेना, गलत हो जाएगा। लिया किसी ने? और देखो, मिनिमम और मैक्सिमम 12s² -3 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी लोगे? 1। तो 12 में से 3 गए 9, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी लोगे इसकी? 0। तो 12 इंटू 0 -3, यानी कि -3। इन दोनों का जोड़ करना है, सम कितना आ गया? 6। आता वाता नहीं है यार ये इतना, पहले बता रहा हूं। अब फिर से देखो, मिनिमम 11 प्लस, अगर मिनिमम निकाल रहा हूं या मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू 0 11, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 11 प्लस 1 12, तो 23 आंसर है। इधर देखो, ये वाला बताओ। आप बोलोगे 10t² 15 1 + t², ठीक है भाई। तो 10t² + 15 + 15t², तो 15 + 25t²। तो t की मैक्स मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की, अच्छा इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि t² की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, t² की मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि रेंज 1 से स्टार्ट होगी, तो ये 0 हो गया, तो 15 आंसर है। निकाला किसी ने? तो ये है बच्चा। और देखते हैं। मिनिमम वैल्यू दोनों निकाल, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू 1/2 की पावर 29, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू +1/2 की पावर 29, सॉल्ट। और देखो, मिनिमम वैल्यू 0 स्क्वायर है, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर 140। करा ना अपन ने ये वाला तो। और देख लो, ये वाला क्वेश्चन, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालनी है। कुछ क्वेश्चन ये वाले हैं, तो आप बोलोगे वही cos स्क्वायर am और gm वाली फॉर्म है, /2 > 1 हो गया। तो आप बोलोगे देखो ऐसा है, cos² x + sec² x और 90। देखो ये भी दे रखा है, ये ध्यान रखना आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, गलती मत कर देना, ठीक है। > 2। अब यहां देखो आप कौन सी वैल्यू लेंगे। आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकंड क्वाड्रेंट हो, ये तो इंफिनिटी तक जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू ये डी। sec² जोड़ रहा हूं तो इंफिनिटी तक जाएगा। किसी को है डाउट? सिंपल, कि भाई 2 से तो बढ़ा जाएगा। अब कई लोग सोच रहे हैं कि यार, अब आप खुद देखो ना, अगर sec² जुड़ गया तो आप बोलोगे यार इंफिनिटी तक वैल्यू है, अगर इंफिनिटी तक वैल्यू है, इंफिनिटी में अगर मैं कुछ भी जोड़ रहा हूं तो वो इंफिनिटी। मिनिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम है आपका 2, 2, तो मिनिमम 2, 2 से ज्यादा वैल्यू निकल सकती है।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा अब देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एस की पावर 4 सी की पावर 4 माइनस 2s² c²। मैंने क्या किया, मैंने 2s² c² जोड़ दिया और 2s² c² घटा दिया। तो इसको इसको इसलिए किया ताकि s² प्लस c² का होल स्क्वायर बन जाए और -4s² c², ताकि वन में से कोई चीज स्क्वायर हो रही है ऐसे। अब निकालने में फिर भी फायदा है, मिनिमम निकालनी है तो आप बोलोगे यार इसको क्या कर सकते हो, जीरो पुट, मतलब ये पूरा होल स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू 1। चेक करो, निकाली किसी ने, क्या बात है। और कोई बालक, और देखो, भी और कराना है, एक दो चीजें और करानी है, फिर उसके बाद अपन करेंगे। ये देखो, मैक्सिमम वैल्यू आपने बोल दिया हमेशा 1 आएगी, हमेशा 1। और अगर मिनिमम पूछता तो थीटा, अगर मिनिमम पूछ लेता तो मैं एक्स की वैल्यू 45 डिग्री पे निकालता, अगर मिनिमम पूछता तो। ये वाला करके दिखाओ, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो एस की पावर 6, इधर कर देते ना, इधर ही कर देते, एस की पावर 6 और सी की पावर 6, तो आप बोल रहे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब आपने बोला कि यार ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ये तो पता, वैसे तो आप सीधा लिख सकते हो 1 - 3 और s³ c³ ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है, पर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी ऐसे होता है। तो आपने बोला इसके अंदर प्लस 3ab और a प्लस बी, अगर मैंने a प्लस बी माना 3ab a प्लस बी यानी 1, ये जोड़ दिया और ये घटा दिया, यानी ये जो भाई 1 का मतलब क्या है, s² प्लस c², a प्लस बी, क्योंकि a को मैंने माना था s² और b को माना था मैंने c², तो ये जोड़ दिया और ये घटा दिया, तो ये पूरा पोर्शन s² प्लस c² का होल क्यूब हो गया, -3s² c²। अब जो थोड़े से बढ़िया बच्चे होते हैं या थोड़े से पके हुए चावल होते हैं, उन्हें पहले ही पता होता है कि ये चीज ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मिनिमम मैक्सिमम निकालनी है, हम जब मैक्सिमम निकालेंगे तो 1 ही आएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, भाई स्क्वायर है ना, 0 हो जाएगा। और अगर आप मिनिमम निकालोगे तो आप बोलोगे 1 - 3, और अगर एस इसका अगर मिनिमम निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये वाली ब्रैकेट मैक्सिमम करनी पड़ेगी, नेगेटिव वाले को मैक्सिमाइज कर दो, तो आप बोलोगे 2 की पावर 4, यानी कि ये आ गया। तो आपका आंसर कितना निकला, ये 4 में से 3 के 1/4, तो 1/4 और 1, चेक करो, ये आंसर है। निकाला किसी ने 1/4 और 1, क्या बात है, हाँ ठीक निकाला है गाइस, ठीक है, शाबाश। एक बार आप लोग अटेंडेंस दोगे जरा, कहाँ कहाँ से हो आप, मतलब इंडिया के कौन से कोने से हो। और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे इसको कैसे लिख सकते हैं अपन। चलो एक टेस्ट देता हूं, पहले करके देखो, 1 मिनट। दिल्ली, शाबाश, ठीक है, जो बता चुका है वो क्वेश्चन करे। कमी होगी, उत्तराखंड, साक्षी, यूके, दुमराव, बिहार, नीरज, औरंगाबाद, हैदराबाद, ग्रेट। विनय समझ में आ रही है लैंग्वेज, अच्छा वैसे हैदराबाद में जॉब कर रहे हो, ठीक है।
नहीं आया किसी का भी आंसर? ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है ना? अगर अभी तक नहीं आया तो ट्रिकी है। हमें आपके हिसाब से सोचना पड़ता है। मैं अगर अपने हिसाब से सोचूं तो मैं जब भी कोई स्टेटमेंट देता हूं तो बच्चों के हिसाब से देता हूं। ठीक है कि भाई ये पेपर टफ है, ये पेपर में आएगा तो चैलेंजिंग है, पेपर में आ गया तो टफ है। जैसे अब इस बार का सीडीएस का पेपर आया तो 80% टफ है, वो सिर्फ 20% आसान है। तो ये जो भी स्टेटमेंट होती है बच्चों को देखते हुए हम देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन टफ माना जाएगा। आप ऐसे करो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। एस स्क्वायर सी स्क्वायर 4s स्क्वायर 9c स्क्वायर और 2 × 2s 3c, ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ। क्या किया मैंने? मैंने ऐसे लिख दिया। देखो जरा, यानी कि इसको ले लिया, इसमें से एक तोड़ दिया, 4 बचा हुआ है अभी भी, फिर एक तोड़ दिया, 9 बचा हुआ है अभी भी। तो आपने बोल दिया ताकि इससे ये आ जाए 1 + 2s + 3c का होल स्क्वायर। पहले स्टेप में ही छुपी हुई थी चीजें। तो अगर आपको बोला जाए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई? स्क्वायर 0 होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब अगर मैं बोलूं 1 + 0 ये मिनिमम वैल्यू है, तो 1 मिनिमम वैल्यू 0। एक बच्चा सोच सकता है कि 0 कैसे हो जाएगा यार, ये ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। आप बोलोगे 2s = -3c, अगर 0 ले लिया तो tan थीटा की वैल्यू किसी ना किसी पे -3/2 जरूर हो सकती है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ऐसा कौन सी, यानी कि आप ये बोल रहे हो ये ब्रैकेट 0 100% हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2s बराबर अगर -3c है तो s/c यानी tan थीटा की वैल्यू -3/2 हो सकती है। हाँ हो सकती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू निकल गई 0, ये ब्रैकेट 0 हो गया। ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता ही है कैसे। अगर a sin थीटा, a s sin थीटा और b cos थीटा को मैक्सिमाइज करना होता है तो रूट में a² + b² कर देते हैं अपन। तो 1 प्लस रूट में a² + b² अगर मैं कर रहा हूं तो रूट के अंदर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 + 13 यानी 14 आंसर है। यानी कि मैक्स ये आ गया सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बट वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो। अगर बच्चों से नहीं हुआ सिचुएशन में ये आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले लेवल जब वो मैक्सिमम मिनिमम पूछ ही नहीं रहे तो मुश्किल है चांस। ठीक है, और भी है क्वेश्चन, पहले हलवा हलवा निपटा दूं। इस क्वेश्चन का मिनिमम मैक्सिमम ये तो अपन कर चुके हैं। मैक्सिमम तो 1 होता है, मिनिमम 0 हो गया। नहीं, देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1 - 2s² तो अगर मैक्सिमम निकालना था तो इसको 0 ले लिया था 1, और अगर मिनिमम निकालना है तो आप बोलोगे 1 - 2 × 1/2², तो इससे कट गया 1/2, यानी कि ये आंसर आएगा। जल्दबाजी में ये मत कर देना, सिली मिस्टेक। मिनिमम मैक्सिमम पूछी थी, कर चुके अपन ये क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? इसका आंसर बताओ। मैक्सिमम तो 1 ही आएगा, मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम 45 पे, 45 अगर आप पुट करोगे 1/√2 का होल स्क्वायर और 1/√2 का 4, तो 1/2 और 1/4, तो 3/4। मैक्सिमम तो हमेशा इसमें 1 रहेगा, बताया था आपको। ठीक है, मिनिमम अगर निकालना है तो x बराबर 45 डिग्री पुट कर दो, खत्म। और देख लेते हैं इसका, बताओ मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम -1 2⁴, मैक्सिमम +1 2⁴। अब कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जो बचा रखे।
ये वाला करो। हाँ, इसकी बात कर रहे थे। सीडीएस में आ चुका है, ये मेरी सीडीएस की जो किताब है उसकी फॉर्मेटिंग है, इसलिए मुझे पता है। आप देखो ऐसे लिख सकते हो कि क्वाड्रेटिक सी बनी हुई है, यानी कि 2 माइनस 2s माइनस एस स्क्वायर, माइनस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस बाहर लिख के एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 2। आपने बोला +1 कर दो, -1 कर दो, तो मैंने बोल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी s+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। यानी कि आपका जो एक्चुअल में आउटपुट निकला वो निकला 3 में से s+1 का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो होल्स, अब देखो आपने बोला इसकी सब, और क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके ओके, नो इशू। तो आपने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम अब मुझे लेना है सबसे छोटा मान, यानी इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। आप नेगेटिव ले नहीं सकते, -1 ले नहीं सकता, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, वरना गलत हो जाता। कई बच्चे अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, आपने बोला मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको 0 ले लेता हूं। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो 3 - 1 2 आंसर है। चेक करो जरा, कमेंट सेक्शन खोलो और बताओ। देखो कई लोगों ने वो करा, मिनिमम 0 होगा कहां पे, ओ शिट, मैंने कहीं गलत लिख दिया, होल स्क्वायर नहीं देखा मैंने, कहां पे, कहां पे नेगेटिव कहां लिया मैंने, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो गाइस। ओ हाँ, इसकी बात कर रहे हो, जल्दबाजी कर दी शायद कुछ। ओके राइट, नहीं ठीक तो करा है मैंने, मार्क गलत कर दिया क्या। तो 1 - 2 × 1/4, अगर 0 पुट कर दूंगा तो यानी कि 1 ले लो। अच्छा ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसके अंदर निकलेगी 1 - 2 SC का होल स्क्वायर। कुछ सिली मिस्टेक कर दी ना मैंने, इसी की बात कर रहे हो ना। मैक्सिमम 1 आ गया, मिनिमम मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज, तो आप इसको वैल्यू 1 ले लो, यानी कि 1 -1 आएगा यार, ठीक है। मेरे हिसाब से, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेता हूँ। अच्छा ठीक तो है, वही पुराना क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख दिया 1 - 2s² c², इसी की बात कर रहे हो ना। मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई 1, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं तो इसको मैक्सिमाइज किया मैंने, ठीक है, स्क्वायर है तो 0, s² c² की मैक्सिमम वैल्यू तो 1/, यार यही तो आएगा। आप क्या बता रहे हो, इसका आंसर 0 कैसे हो जाएगा, सही तो निकाला था मैंने। 0 नहीं आएगा भाई, 0 कहां से आ जाएगा। कोई और क्वेश्चन की बात कर रहे हो, मल्टीपल वाला, एक मिनट, किसी और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, सॉरी, ये तो ठीक किया था मैंने 0, ये गलत किया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। इसकी बात कर रहे हो ना, बाकी सब तो ठीक कर रहे हैं ना, जल्दबाजी में उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया कोई, एक आध क्वेश्चन, नहीं बाकी तो ठीक है ना। हाँ यार, ध्यान नहीं दिया उस पे, वो सॉल्व भी नहीं किया ना, ये सॉल्व नहीं किया ना मैंने, ये गलती कर दी ना। हाँ इवन है, इवन है ना, n n बराबर 4 है मिनिमम। यार ये सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है वैसे, कौन से क्वेश्चन पे था मैं, ये वाले क्वेश्चन पे था। ये समझ में आ गया गाइस आपको, मैंने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरी ये वैल्यू निकल कर आई, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक निकल कर आई वो ये निकल कर आई, ये 3 में से ये। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है,
अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूं, मान लो अगर आपने इसको 1 ले लिया, ठीक है, तो एस की वैल्यू अगर 1 ले, अच्छा हाँ ठीक तो है, नेगेटिव आ जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी, देखो पूरा पूरा वो हो गया मेरा, इसी क्वेश्चन की बात हो रही थी ना। हाँ, तो आपने बोला 3 और s+1 का होल स्क्वायर। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं, ठीक करा था, सही करा भाई, मान लो आप बोल रहे हो कि भाई आप यहां पे ले लो 1, ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको 1 ले लिया, मतलब किसी को भी अगर मैं होल स्क्वायर करके मैक्सिमम बना दूंगा, इसको मैक्सिमम बना दो, तो 3 - 4, तो -1 आंसर है, ठीक है, ये आएगा, ये गलत हो गया, सिली मिस्टेक है, ब्लंडर हो जाता अभी। एक बार वेरीफाई करो गाइस। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि साइन की वैल्यू अगर मैं यहां पे 1 ले लिया, जैसे कि मैंने मान लिया s = 1 ले सकता हूं, क्योंकि 90 तक है, तो साइन की वैल्यू 1 ले सकते हो, 0 से लेके 90, तो जैसे आपने 1 ले लिया, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर 4, तो -1, इससे नीचे तो नहीं जा रहा कोई, नहीं, तो -1 आएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगी। अब ठीक है, प्लीज वेरीफाई करियो। अब अच्छा, आंसर तो आगे तो पड़ा ही नहीं, बड़े मान का सबसे छोटे, अच्छा दोनों वैल्यू निकालनी है, वेट 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 वेट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, फिर से पूरा कर लेते हैं, ठीक है, वो बीच में मैं उधर चला गया ना, मेरा पूरा फ्लो टूट गया, लेट मी डू इट वंस अगेन। 2 - 2s - s², नेगेटिव बाहर ले लिया, s² + 2s - 2 +1 -1 कर दिया, तो s+1 का होल स्क्वायर -3, ये नेगेटिव है, यानी आपको पता चल गया 3 - s+1 का होल स्क्वायर। अब इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का रेशो चाहिए, ठीक है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हो आप, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो आपने बोला मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये मिनिमम लोगे, ठीक है, तो मैं इसको -1 नहीं ले सकता, मिनिमम वैल्यू आएगी, अगर मुझे मिनिमम लेना है, ठीक है, या मैक्सिमम लेना है, दोनों में देखो, तो आप बोलोगे पहले मैक्सिमाइज करते हैं, मैक्सिमम मतलब इसको 0 पुट कर दूं, अगर उसके अलावा कुछ भी पुट करूंगा, मतलब s = 0 पुट कर दो, तो आप बोलोगे 3 में से 1 का होल स्क्वायर चला गया, यानी कि 2, मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, सबसे पहले वेरीफाई करो मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई या नहीं आई, चेक करो गाइस, 3 नहीं आएगी, गलत है संजीत, मैक्सिमम वैल्यू 3 क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि मैं s को नेगेटिव -1 नहीं ले सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो s कैन नॉट बी नेगेटिव, अच्छा क्वेश्चन है ये, s नेगेटिव नहीं ले सकते, छोटे से छोटा लोगे तो 0 लोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं, अभी पता चल जाएगा, और अगर मुझे मिनिमम करना है, मिनिमम, तो यदि आप मिनिमम करोगे तो इसको मैक्सिमाइज करोगे, एस की वैल्यू आपने बोल दिया कि लेट से अगर मैं एस की वैल्यू कितनी पुट करूं, एस की वैल्यू आप पुट कर दो 1, तो आप बोलोगे 3 और 2 का होल स्क्वायर, तो -1, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो मेरा आंसर -2 आ रहा है यार, चेक करना एक बारी, ऑप्शन गलत है शायद, चेक करो एक बार वेरीफाई कर दो गाइस, मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया है, चेक करना एक बारी, कोई सीली मिस्टेक अगर दिख रही है कहीं पे तो बता दो। -s², मेरे हिसाब से तो ठीक है बिल्कुल, पर ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा भाई, चेक करो, 0 ले सकते हैं नहीं ले सकते, एक बच्चा बोल रहा है सर स्क्वायर है तो मिनिमम तो 0 होना चाहिए ना,
यार अगर मैं स्क्वायर भी कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने अगर मान लो, अब जैसे आप बोल रहे हो कि एस की वैल्यू 1 ले ली, तो मैं यहां पे तो मैक्सिमम ले सकता हूं ना, मतलब मुझे होल स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि नेगेटिव में होल स्क्वायर, तो मैंने एस को 1 ले लिया, कोई गलती थोड़ी करी है मैंने, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है मैंने। -2 और किसी का आ रहा है? अगर हाँ बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। मेरा तो -2 ही आ रहा है और कुछ आ भी नहीं रही वैल्यू। हम्म। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू तो 0 पुट करने पे आ रही है, क्योंकि ये रेंज का ध्यान रखना है। और अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो 3 माइनस, सारे ऑप्शन गलत है ना, 3 - 1, 1 पुट कर दो, 4, ठीक है, -2 ही आएगा मेरे हिसाब से। चेक करो एक बार, ठीक है। क्वाड्रेंट वाड्रेंट गलत लेके ये सीडीएस का क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट का फर्क है सारा, सारे ऑप्शन गलत है। क्वाड्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वाड्रेंट की वजह से हमारा आंसर बदल गया, तो ये टफ माना जाएगा, दिस इज टफ एंड ट्रिकी, ट्रिकी है। एक और देखते हैं। हम्म। हम्म। इसको देखो तरीके, ये क्या है, और अजीब सा लग रहा है। क्या कर लेते हैं, 1 + 2s² मैं काम करता हूं, पहले सब बाहर ले लेता हूं, नेगेटिव में ले लेता हूं, नेगेटिव बाहर ले लो, s⁴ c⁴ -2s²c² और -1, ठीक है, हो जाएगा। अब ये आपने बोला देखो, +2s²c² जोड़ दो, -2s²c² कर दो, तो ये आ गया आपका माइनस, इसको लेके s² + c² का होल स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है, -4s²c² -1, तो ये तो 1 आ गया, 1 से 1 कट गया, यानी आपका आ गया 4s²c², ये डुएबल था क्वेश्चन। 4s²c² की मिनिमम वैल्यू अगर निकालोगे, x की वैल्यू, अब ये चाहता है कि 0 से 1 के बीच में रहे, फ्रैक्शन आ सकती है, यानी आपसे बोल रहा है कि जो भी वैल्यू निकालो 0 से 1 के बीच में, वरना अगर मैं चाहता तो मैं इसको s²c² को मैं सीधा बोल देता कि मिनिमम वैल्यू अगर निकाली, मतलब हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है, तो आप बोलोगे 4 × 1/4, 1 आंसर आ रहा है। चेक करो एक बारी, वेरीफाई करो, 1। एनी एनीवन जिसको दिक्कत है, कोई डाउट? ये मैक्सिमम मिनिमम था, कुछ और छोड़ा है क्या मैंने? नहीं। एक आध क्वेश्चन बीच में तो नहीं मिस हो गया? अब एक एक मिनट, हाँ, तो बस इतना ही ध्यान रखना था। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थीटा बदल बदल के, कहीं वो गलत ना कर दो आप, यानी कि बोल देंगे साइन की पावर m और कॉस की पावर n, इसको बोल दिया 2, क्या ये पॉसिबल है? हाँ भाई, m को ले लो 1, n को ले लो 0, पॉसिबल है, क्यों नहीं है? लेकिन अगर मैं कल को आपको बोल दूं साइन की पावर m और कॉस की पावर m, क्या ये 2? ये तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकलती है, √2, तो ये तो कभी आएगा ही नहीं, ये तो कभी आ ही नहीं सकता इस टाइप का कोई। m की कितनी वैल्यू पॉसिबल है इस टाइप के क्वेश्चन में? 0, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सपोज करो मैंने कल को आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोल दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो आप बोलोगे देखो भाई साहब, ऐसा आंसर ही नहीं आ सकता, 0, नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जीएस का मैंने यार बनवा तो दिया था वो
अपने स्टूडेंट से कम मिनिमम। देखो मेरा एक ये मानना है, जीएस अगर आपको करनी है ना तो आप खुद सेलेक्ट करो कि मुझे कौन कितनी जीएस करनी है, खुद सेलेक्ट करो। जैसे आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं केमिस्ट्री में मतलब ये पढ़ के जाऊंगा, आप लिमिटेड चीजें पढ़ के जाओ। अगर आप लिमिटेड पढ़ के जा रहे हो ना तो आपको कभी दुख नहीं होगा और उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आपने सोचा कि भाई बायो में मेरे को विटामिन सारे करने हैं, मुझे प्लांट वाली चीजें करनी है, एनिमल फाइलम प्लांट फाइलम ये सब करना है, जाइलम फ्लोएम ये सब चीजें करनी है वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप लिमिटेड करोगे तो आपका हमेशा आंसर है। क्लोरोफिल के बारे में पढ़ूंगा, फोटोसिंथेसिस पूरा पढ़ूंगा, धीरे धीरे वो चीज बढ़ती चली जाती है। इकोनॉमिक्स में मान लो आपको पता है कि भाई 5 ईयर प्लान मैंने करना है, तो अब तो दुनिया भर के लोग हैं यार जो गाइड करते हैं, तो मिनिमम इतना तो कर ही लो, उसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी आ जाता है, बोलेंगे भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, नहीं या फिर ऐसे लिख देंगे कि साइन एक्स साइन वाई साइन जेड बराबर 0। तो आप समझ गए एक्स बराबर वाई बराबर 0 ही, मतलब ये 0 कंडीशन है। ठीक है, या फिर अगर मान लो आपको लिख दिया 0 तो चलो छोड़ो और भी आ जाएंगे, 3 ले लो। तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू 90, वाई की वैल्यू 90, जेड की वैल्यू 90, ये सब रहता है। मेन चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है क्वाड्रेटिक वाली, कि भाई कई बार सबसे ज्यादा जो रुकना ठहरना पड़ेगा ना वो ऐसे रुकना पड़ेगा कि 3 माइनस कोई स्क्वायर है, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते टाइम थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। कि अगर मुझे मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप बोलोगे यार ये मिनिमम होना चाहिए, और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये उल्टा है, ये ध्यान रखना। फॉलो परमार एसएससी यूट्यूब चैनल ब्रो। हाँ यार देखो, अगर कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जो अच्छा कर रहा है, जैसे परमार वाला मैंने सुना है, काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि बढ़िया करा रहे हैं, तो अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल भी सेकंड थॉट मत दो, थोड़े दिन देख लो, आपको खुद ही जज कर लोगे, किसी के लिए वो ठीक होता है किसी के लिए नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जो मैं फर्स्ट लुक में देख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं होता। कई बार पहली बारी में बेकार लगता है लेकिन थोड़ा सा टाइम देने के बाद आपको लगता है बेस्ट है। ठीक है, तो बस इतना ही बहुत है, और तो कोई चीज दिमाग में आ नहीं रही मेरे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।